नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो संकरण से जुड़ी हुई है, जो कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन जो आपको पढ़ाया था उससे नेक्स्ट आपका ये भाग है। तो देखें जरा, इसमें मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। कल मैंने आपको सिखाया था इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में फिर मैंने आपको सिखाया था इसमें कि संकरण को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है और कैसे जो आपके क्या है कक्षक हैं, जो आपके क्या है ऑर्बिटल हैं, वो किस तरीके से आपस में भाग लेकर के नई ऊर्जा के नए कक्षकों का किस प्रकार से निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आज कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालना पड़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका संकरण के प्रकार। सॉरी, यहाँ पे संकरण के प्रकार में ये लो, संकरण के प्रकार में फिर से मैं इसको लिख दूं एक बार। आपको पता है यदि दो कक्षक आपस में भाग ले रहे हो तो दो पे होगा sp संकरण, यदि तीन ले रहे हो तो वहां पर हो जाएगा आपका sp2 संकरण, और यदि चार कक्षक आपस में भाग ले रहे हो तो sp3 संकरण, और यदि 5 ले रहे हो sp3d संकरण, और यदि 6 ले रहे हो तो sp3d2 संकरण। तो उसके बाद में अब मैं निकालने वाला हूं जितने भी आपके क्या हैं कार्बनिक कंपाउंड्स है उनमें संकरण। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में संकरण ज्ञात करना, संकरण ज्ञात करना। हमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे उनमें संकरण को ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, और प्लस लोन पेयर यानी कि युग्म की संख्या, युग्मों या युग्म की संख्या। युग्म बोलते हैं जो आपका पेयर होता की संख्या। यह आपका फॉर्मूला है। तो देख ले प्यारे बच्चों, इसके आधार पर मैं कार्बनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या निकालने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सपोज करें, आपको एक एग्जांपल दे दिया, आपको कहा कि CH3 और CH3 में ये आपके पास में क्या है एथेन है, और एथेन में कह रहा है कि पूरी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन पर संकरण ज्ञात कीजिए। कार्बन पर क्या करना, आपको संकरण ज्ञात करना। तो संकरण ज्ञात करोगे तो आप इसमें क्या होगा, इस पर संकरण निकालना है, आपको इस पर संकरण निकालना है। तो कैसे करोगे जरा देखो, इसकी स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। ये लीजिए, ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना ली है, ये लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कहां होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिंगल में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में जहां पर डबल होगा, डबल बॉन्ड में, डबल में क्या होगा, डबल बॉन्ड है उसमें आपका एक पाई होगा ऊपर वाला और नीचे वाला सिग्मा होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है उसमें दो तो आपके ऊपर वाले पाई हो जाएंगे और एक सिग्मा हो जाएगा। दो ऊपर वाले पाई और एक सिग्मा बॉन्ड। तो अब जरा देखें, आपको पता है ये कार्बन चारों तरफ से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये वाला सिग्मा इधर भी गिना जाएगा और इधर भी गिना जाएगा। तो देखें जरा, इसमें कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। तो 4 पर क्या आता है देखें प्यारे बच्चों, 4 पर कौन है, sp3। तो यहां पर आया संकरण आपका sp3 संकरण। उसके बाद में इधर भी देख लें, 1 2 3 4, इसमें भी कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है इसमें भी। तो इस पे संकरण आया आपका sp3।
यानी कि आपके पास में जो एथेन है जो आपके पास में, इस एथेन के अंदर जो संकरण है इस कार्बन पर कितना है, sp3 है, और दूसरे कार्बन पर भी संकरण sp3 है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसके कर लेंगे। देखिए जरा और एग्जाम्पल इसके, यदि आपको और भी एग्जाम्पल देता है, एग्जामिनर पूछता है आपसे, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH3। तो देखें जरा, अब फिर से पता करेंगे वही, इस वाले कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें संकरण आया sp3। इस वाले पर देखें जरा, इसमें एक सिग्मा ये और एक यहाँ, ठीक है। तो कितना हो गया, इसमें 3 सिग्मा है और 3 पर होता है संकरण sp2, तो इसमें भी sp2 होगा, सेम है बिल्कुल ये भी sp2 और इस वाले कार्बन पर sp3 संकरण होगा। चेक कर लें एक बार फिर से, देख लें जरा इसको, ये लीजिए, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया इसमें, उसको देख लीजिए आप, ये लीजिए, देखें जरा, ये लो हाइड्रोजन भी मैं इसमें लगा देता हूँ, ये हाइड्रोजन भी मैंने इसमें पुट कर दिए, देखें जरा। अब चेक करें जरा, ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। देखिए जरा, इस वाले कार्बन पर 4 सिग्मा है, कितने सिग्मा है, 4, तो 4 पर क्या होगा, sp3 संकरण, ये लिख रहा। उसके बाद में इस वाले पर देखें जरा, इसमें 1 2 3 सिग्मा है इसमें, तो इस पर संकरण कितना हुआ, sp2। इस वाले पर देखें जरा, इसमें भी 3 है, इसमें 1 2 3, तो इस पर भी संकरण sp2 हुआ। और इस वाले पर देखें जरा, 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो इस पर संकरण हुआ sp3। नोट करते रहे फटाफट, या वीडियो को पॉज करने आप इसको देख लेंगे। और देखें आगे, यदि ऐसा हो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और CH3, देखिए जरा फिर से वही आसान है, जितने हाइड्रोजन की संख्या है उतने वहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3, और एक कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 पर होगा sp3 संकरण। इस कार्बन को देखें जरा, इसमें एक सिग्मा यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, सॉरी इसका अलग है, ये एक सिग्मा और एक 2 सिग्मा, 2 पर होगा आपका संकरण sp, कितना होगा, sp संकरण। उसके बाद में इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी 2 हैं, तो इस पर होगा संकरण sp और इसमें होगा sp3। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आपको। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें इसको और देखें जरा। अब यदि सपोज करें कुछ और भी मॉलिक्यूल है हमारे, जिनमें हमें क्या निकालना है, संकरण हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे उसको जरा देख लें। संकरण यदि आपको दे दिया जाए, सपोज करें मैं कह दूं H2O में संकरण ज्ञात कीजिए, खास तौर पे ऑक्सीजन पर, किस पर, ऑक्सीजन पर, तो आपको पता है 2 तरीके से संकरण आप इसमें निकाल सकते हैं, एक इस फॉर्मूले के और एक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो इसमें देख लें जरा, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, और लोन पेयर आपके ये जो है यहाँ पर पेयर जो लगे हुए हैं जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बॉन्डों की संख्या, सिग्मा बॉन्डों की संख्या और युग्म की संख्या। युग्म कितने हैं, 1 और 1 2, सिग्मा कितने हैं, 2 2 और 2 4, यानी कि 4 पर क्या है, sp3, यानी कि इस पर, इस पूरे अणु पर क्या है, संकरण sp3 संकरण है। तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, जब आपको जो मैंने कल वाला फॉर्मूला दिया था उसके आधार पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एग्जाम्पल को आप उसे उतारेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। देखें जरा, यदि मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से याद करना चाहूं, Hb = सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर, ये है 6 ए ग्रुप का एलिमेंट्स, प्लस हाइड्रोजन की संख्या 2, आवेश इसमें 0 है, चार्ज इसमें कोई नहीं है ना, मतलब आवेश 0 हो गया। तो Hb = क्या हो जाएगा, 6 और 2 8/2, 2 दूनी और 2 चौक 8,
तो एच बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और 4 पर है sp3 संकरण। ये प्यारे बच्चों आंसर हो गया इसका। तो दोनों ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है संकरण के प्रकार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो संकरण ज्ञात करना है उसकी विधि है। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद में अगली जो क्लास है आपकी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संकरण में स्ट्रक्चर जो आपकी अणुएं हैं वो संकरण के आधार पर किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो आगे क्लास आप देखें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें फटाफट। आगे देखें जरा क्या होने वाला है। तो देखें प्यारे बच्चों, अब आपका संकरण के प्रकार में हमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखना है इसकी आकृति। बनने वाले कक्षकों की संख्या भी देखनी है हमें, और उसकी आकृति भी देखनी है किस प्रकार की होगी, कोण और उसकी आकृति। ठीक है, आकृति, इन चीजों पर हम जाने वाले हैं। तो देखें जरा, सबसे पहले हम देख लें यहाँ पर स्टार्टिंग हम करने वाले हैं इसमें कि सबसे पहले देख लें संकरण का प्रकार लिखा हुआ है, दूसरा संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, तीसरा लिखा हुआ है बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या। अब इसमें स्ट्रक्चर भी आपको देनी है, कोण भी बताना है, और कितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं वो भी आपको बताना, और संकरण का प्रकार कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 डाल लें इसमें क्रम से। यदि संकरण में आपका सपोज करें 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं 2, यानी कि हम लिख सकते हैं sp संकरण है। कौन सा संकरण है sp, और संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या कितनी है 2। कितनी है 2, एक p का दूसरा s का। बनने वाले जो संकरित कक्षक हैं वो 2, कितने हैं 2 संकरित कक्षक, 2 sp संकरित कक्षक। तो प्यारे बच्चों इसमें आप देख लें, यहां पर इसमें 2 ये वाला वर्ड नहीं लिख सकते हम, ऐसे नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। यानी कि यदि मैं 2p 2sp लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखें जरा इसमें क्या होने वाला है। अब हमें इसकी आकृति देखनी है, कैसी होगी आकृति। तो इसको हमें देखना है किस प्रकार से इसकी आकृति होगी। इसमें एक s होगा और दूसरा p होगा। इसकी जो आकृति होती है वो रेखिक होती है। कैसी होती है, रेखिक। ये रेखिक इसकी क्या हो जाएगी, आकृति होने वाली है। ठीक है, तो देखें जरा। अब संकरण को जो संकरित कक्षक है उसको एक लूप छोटा होता है, यानी कि इसका एक लूप कैसा होता है, छोटा लूप होता है, और दूसरा बड़ा। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। जो आपका संकरण है और संकरण में जो भाग लेने वाले जो कक्षक हैं संकरित कक्षक, उनकी आकृति जो होगी वो ऐसी होगी, एक लूप छोटा और दूसरा बड़ा। ये लूप जो है आपका ये छोटा होगा और एक कैसा होगा, बड़ा होगा। इस तरीके से आपको डंबल जो बनाया, आपको डंबल जो बनाना है उसमें एक छोटा लूप बनाना है और दूसरा बड़ा लूप बनाना है। तो देखें जरा इसकी आकृति कैसी होगी। इसकी आकृति आपको दिखानी है यहाँ पर। इसमें कैसे बनाओगे आप इसको, देखें जरा। इसमें आपको एक लूप तो छोटा बनाना है ऐसे, और दूसरा बड़ा आपको बना देना है। ठीक है, और दूसरा वाला इसके ऐसे होते हुए ये भी। इस तरीके से आपको आकृति बनानी है। इसमें ये वाला भी कैसा होगा, sp होगा, और दूसरा वाला भी sp होगा। ठीक है, और इसके बीच का जो वो होगा, जो कोण होगा इसके बीच का, ये वाला जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने का डिग्री का होगा, 180 का। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी इसकी, रेखिक हो जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, रेखिक। तो इसका एग्जाम्पल में देख लें, जैसे सपोज करें इसका एग्जाम्पल है BeCl2। देख लें जरा, BeCl2 में क्या होगा। अब जो B है आपका, Be है, इसकी आकृति आप बनाओगे पहले। ठीक है, इसकी बना लोगे आप इस तरीके से। मैं छोटा छोटा बना दूं इसको, ये लीजिए, इस तरीके से आप बना दोगे। उसके बाद में ये लीजिए, B हो गया आपका। Cl में आप देख लें, Cl में भी आपका P कक्षक आता। तो अब ये आपके C के हो गए, Cl के, ये आपका Cl हो गया है। ये लीजिए, शेप डंबलाकार हो जाएगी उसकी,
और ये आपकी ये लीजिए, और ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेखिक। इसके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब जरा देखें, ये आपका किसका हो गया, Cl का, और ये भी आपका Cl का। तो Cl Cl Cl2 और उसके बाद में B, तो आपका हो गया BeCl2। ये आपकी स्ट्रक्चर आ रही है प्यारे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देख लें, BeCl2 की जो स्ट्रक्चर है वो रेखिक होती है और उसके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको लो बना के भी दिखा दूं। इसमें जो स्ट्रक्चर है, एक आपका sp, एक sp हो गया और दूसरा वाला भी sp, और इस प्रकार से आपकी रेखिक क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएगी, और इसको रेखिक स्ट्रक्चर हम इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, और BeCl2 में आने वाली है और भी बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं, उनके एग्जाम्पल मैं आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसमें आप उठा लेंगे। तो आपका पहला हो गया है। दूसरा देख लें जरा। दूसरा है आपका, ये लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए। उतारते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि मैं इसको बोर्ड छोटा है तो इसलिए मेरे को मिटाना पड़ेगा। देखें जरा, दूसरा है आपका, यदि संकर्ण हो आपका sp2, तो कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक। 3 कक्षक क्या ले रहे होंगे, इसमें भाग ले रहे होंगे, और कितने हो जाएंगे यहां पर, 3 sp2 संकरित कक्षक। संकरित कक्षक। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये भी। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर आने वाली है। ठीक है, देखें जरा, मैं इसको बनाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें sp2 यानी कि sp2, और ये भी sp2, और तीसरा वाला भी sp2। तो देखें जरा, इसमें ये स्ट्रक्चर आने वाली है प्यारे बच्चों। देखें जरा, इसको बोलेंगे त्रिकोणीय समतलीय। कैसी बोलेंगे इसको, त्रिकोणीय और समतलीय। ये वाली स्ट्रक्चर आने वाली है इसमें। देख लीजिए आप, इसमें तीनों, ये 120 डिग्री का क्या होगा इसके बीच में एंगल होने वाला है। तो देखें जरा, इसको मैं यहां पर बनाने वाला हूं। देखें जरा, इसमें आप इसको बना दोगे। देखें जरा, ये आपको इस तरीके से बना देंगे। ये बना दो। इस तरीके से देख लें, ये आपका, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से। इसके बीच का जो एंगल है वो है 120 डिग्री का। कितने का है प्यारे बच्चों, 120 डिग्री का। ये स्ट्रक्चर इसमें आती है। देख लें जरा, 120 डिग्री का। इसमें जो संकर्ण आपका जो आ रहा है वो है sp2, और ये भी sp2, और ये भी आपका sp2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी स्ट्रक्चर का जो नाम होगा। एंगल आपको पता लग गया, 120 का हो गया। अब उसके बाद में इसका नाम होगा त्रिकोणीय और समतलीय। ये इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देख लें जरा, ये स्ट्रक्चर आपकी आ गई है इसमें निकल करके। और यदि आप इसमें एग्जाम्पल भी नोट करना चाहें तो इसमें एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हैं। देख लें जरा, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप। देखें जरा, मैं इसका एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा B और Cl3 में। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका B। ठीक है, तो पॉइंट बीच में जो है आपका B हो गया, और ये किसकी क्या हो गई हैं, स्ट्रक्चर हो गई हैं। ये लीजिए, इस तरीके से आप इसको दिखा दोगे। ठीक है, और इसमें Cl की हो गई हैं ये वाली। ये लीजिए, ये आपका Cl का पार्ट हो गया है। ये लीजिए, ठीक है, और ये आपका Cl में हो गया है।
तो प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर किसकी आ रही है, ये आपको पता लग रही है। ये स्ट्रक्चर जो आ रही है निकल करके, ये आ रहा है आपका संकरण sp2, और ये भी sp2, और ये भी sp2, ठीक है। यानी कि ये भी Cl है, ये भी Cl है, और ये भी Cl है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसको कॉपी से उतार लेंगे, ठीक है। एक कॉलम और बना लेंगे आप वहां पे स्ट्रक्चर की, उसके बाद में स्ट्रक्चर आप इसकी देते रहेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। और इसको आप उतार लेंगे, देख लें जरा इसमें क्या हो रहा है। संकरण आपका sp2 है, कक्षक जो है आपके 3 है, इसमें 3 संकरित कक्षक होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 2 3, sp2 sp2 sp2, ये लिख रहा है 3 sp2 संकरित कक्षक। और स्ट्रक्चर का नाम होगा त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है प्यारे बच्चों। देखें जरा आगे और इसे। अब यदि आपकी सपोज करें तो प्यारे बच्चों देखें अगला वाला है आपका sp3, और संकरित कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 4 कक्षक हो जाएंगे इसमें, ठीक है। 4 कक्षक होंगे आपके, और उसके बाद में 4 sp3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। देखें प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है, ये मैं इसकी पहले यहां पे बना दूं डैश करके, देखिए जरा ये स्ट्रक्चर इसमें आने वाली है, देख लें जरा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 sp3 संकरण है, संकरित कक्षक है, वो सपोज करें एक मेरे पास में ये हो गया sp3, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हो गया। अब देखें जरा इसका अरेंजमेंट कैसे करना है आपको। इसमें आपको इस तरीके से इसको लगाना है, देखें जरा। और ये आपको इसमें बीच में इसको इस तरीके से ऐसे करके ये लीजिए, मैं इसको देखें जरा, ये इसमें इस तरीके से आपको लगा देना है, देखें भी जरा। इसमें आप जिधर से भी आप इसको देखोगे, कोई सी भी साइड से आप इसको देख लेंगे तो आपको ऐसा ही नजर आएगा, इस तरीके का दिख रहा होगा आपको। ये स्ट्रक्चर आ रही है इसमें, और ये वाला जो डंडा है बीच वाला, ये थोड़ा सा चमक रहा है, ठीक है। या इसको ऐसे देख लें, ये वाला देखें, ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से नजर आने वाली है, ठीक है। ये वाला सामने वाला है, और ये वाला इधर वाला है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें sp3 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 और sp3, तो आपकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी कैसी हो जाएगी जरा देखें। इसमें हो जाएगा आपका इस तरीके से बना लोगे पहले इसको, ये लीजिए, ये इसका एक डंडा बड़ा हो जाएगा, ये वाला, ये पीछे वाला हो गया, और ये आपका इधर वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें होगा आपका इस तरीके से आप इसको बना दोगे, ये लीजिए। उसके बाद में दूसरा वाला, ये लीजिए। उसके बाद में तीसरा वाला हो गया, ये लीजिए। और ये आपका चौथा वाला हो गया है, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर आ गई है आपकी किसकी, sp3 संकरण की, sp3 संकरण। तो sp3 संकरण में देख लें जरा क्या होने वाला है। इसमें sp3 जो संकरण है आपका, हाँ, इसका जो एंगल है 109 डिग्री का, कितने का, 109 डिग्री और 28 सेकंड का हो जाएगा। 9 डिग्री 28 सेकंड का इसमें क्या होने वाला है, कोण होने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इसको उतारें, और इसका जो स्ट्रक्चर का जो नाम होगा, आप इसका स्ट्रक्चर का नाम दोगे चतुष्फलकीय। क्या नाम दोगे, चतुष्फलकीय नाम होगा इसमें, ठीक है।
अब देखें, यदि इसका एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा CH4। CH4 में क्या हो रहा है, ये C हो गया, ठीक है, बीच में C है इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाओगे इसकी। मैं छोटा सा बना लूँ पहले ऐसे आइडिया, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये वाला आपका, और उसके बाद में ये वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो गया, sp3 का क्या बना रहे हैं हम, संकरण बना रहे हैं। और H के क्या हो गए इसमें, ये H हो गया आपका, ये लीजिए, गोलाकार होती है H की शेप, ये लीजिए, ये लीजिए, ये S की क्या हो जाएगी, ये तो हो गया आपका sp3, और ये भी sp3, और ये भी sp3, और ये भी sp3। इस प्रकार से जो इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रही होगी। यानी कि संकरण कितना होता है इसमें, CH4 में संकरण कितना होता है आपको पता है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। सिग्मा बॉन्डों की संख्या से 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण होगा sp3। स्ट्रक्चर कैसी होगी, चतुष्फल की होगी, और एंगल कितने डिग्री का होगा, 109 डिग्री 28 सेकंड का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, क्लास आज आपके समझ में आई होगी। आगे की क्लास में देखें जरा, यदि आपको आगे की क्लास हमारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद में चैनल को लाइक कर देंगे और शेयर कर दोगे। चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। आज की क्लास समाप्त करते हैं। आगे का टॉपिक मैंने डाल दिया है प्यारे बच्चों। इसका अगला वॉल्यूम मैं इसमें डालने वाला हूँ, इससे अगली थर्ड इसका क्या डालेंगे, थर्ड पार्ट डालने वाले हैं संकरण का। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने, हमारे चैनल की सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। रवि बेसिक केमिस्ट्री आप उस पर सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसके बाद में आप उसकी वीडियो पर जाएंगे प्लेलिस्ट पर, तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हमारी खुल करके आ जाएंगी। तो वहाँ पर आपको संकरण में जाना है, संकरण की हाइब्रिडाइजेशन की आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सारी वीडियो हमारी संकरण की आपको मिल जाएंगी। तो इससे पहले वाली आप वीडियो देखेंगे पहले, उसके बाद में फिर इसको देखेंगे, इसके बाद में अगला वाला पार्ट देखेंगे, तब जाकर के आपको ये संकरण समझ में आएगा। और मैं इसकी सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ, आपको निकालना भी मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। इसमें आपकी स्ट्रक्चर भी मैं इसमें लेके आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, और भी अगली वाली क्लिप में इसमें डालने वाला हूँ, तो वो आप सारी वीडियो यहाँ से ले लेंगे। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।